हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम अजय परमार। अगर आप नए चैनल से जुड़े हैं youtube.com/c/अजय कुमार परमार। 1800 वीडियोस हैं डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। आपने पिछला वीडियो देखा था, उसमें वेबसाइट स्क्रैप करना आपको सिखाया था बिना कोडिंग के, राइट। एक और तरीका है वेब स्क्रैपिंग को करने का, क्लॉड से। क्या तरीका है? क्लॉड फॉर क्रोम। सीधा एक यूआरएल पे जाना है और आप उसको क्रोम में एज एन एक्सटेंशन ऐड कर लोगे। तो एक्सटेंशन जो है, नीचे जो भी सिस्टम होगा, टूल होगा, ये हम क्रोम में ऐड कर लेंगे, उसे कहते हैं एक्सटेंशन। फिर वो क्रोम पे आपके ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको यूज करते हुए क्लाउड के डेस्कटॉप पे नहीं जाना है, जो भी हमें स्क्रैप करना है वो कर लेंगे। तो आपको कुछ चीजें और बता रही हैं कि ये एक क्लाउड की तरफ से वार्निंग भी है कि आप वेबसाइट अगर कोई स्क्रैप कर रहे हैं, आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें कोई मलिशियस कंटेंट हुआ, इंजेक्शन हुआ, कोई मैलवेयर हुआ, तो आपका काम बिगड़ सकता है और उसके लिए क्लाउड जिम्मेदार नहीं है। तो इसको पूरे डिटेल में बात करते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें क्लाउड आपको बोल रहा है कि हो सकती है, तो वो भी उसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने का तरीका समझिए। आप सबसे पहले ये देखो, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ सिंपल पीपीटी, पहले आप समझो। इंस्टॉल सेफली, ब्राउज स्मार्ट। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए व्हाट विल कवर। हम क्या क्या करने वाले हैं, इंस्टॉल कैसे करना है। व्हाट इट रिफ्यूजेस टू डू। क्लाउड जो हम करने वाले हैं फॉर क्रोम, वो क्या चीज मना कर सकता है। हैबिट्स टू प्रोटेक्ट। आपको क्या हैबिट्स अपनानी है, पता होना चाहिए, अवेयरनेस कि भाई आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। हाउ द डिफेंसेस इवॉल्व। क्लॉड ने इसमें क्या क्या महारत हासिल की है, मतलब स्पैम्स के अगेंस्ट फाइट करने में। शुरू में क्या परसेंटेज थी, कितने हद तक वो फाइट कर पा रहे थे, रोक रहे थे, अटैक्स, अब कितना है, तो ये सब करेंगे। सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं, आपको इंस्टॉल कैसे करना है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात गाइस, सुन लो ध्यान से, ये फ्री नहीं है। यस, ये फ्री नहीं है। इसके लिए आपको प्रो में होना पड़ेगा। प्रो ले लो प्लान, मैक्स ले लो, टीम ले लो, एंटरप्राइज ले लो। हम जैसे तो प्रो से काम चला लेंगे, ठीक है। मैंने पहले बताया इसके ऊपर बेसिकली $20 का एक मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, वो आपको पे करना है, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये हमने पहले पिछले लेक्चर्स में बात की है। अगर आपको नहीं पता, आप बोलना कमेंट्स में लिखना, मैं फिर आपको डिटेल में बता दूंगा। तो लाइसेंस मतलब सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, फ्री वाला नहीं, ठीक है। दूसरी बात, हम जाएंगे claude.ai क्रोम पे, इस पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाओ, वहां पे एक बटन होगा ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम करने के बाद आइकन मिल जाएगा। आइकन जैसे मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए, वो बोलेगा साइन इन करो। अब साइन इन ऑब्वियसली आपका अकाउंट तो बना ही होगा, इजंट इट। अगर आप क्लॉड यूज कर रहे हो पिछले वीडियो से, तो जो भी आपका अकाउंट है, आपने जिस ईमेल से लॉग इन है, साइन इन कर लीजिए, आइकन आपका क्रोम में दिख जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई कैसे होगा, चिंता नहीं, ठीक है। ये देखो, जैसे ही आप उस आइकन पे गए, ये देखो, जैसे आपने वहां पे वो आइकन पे एंटर मारा, ये ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा claude.com, क्लॉड फॉर क्रोम। यहाँ पे देखो ऐड टू क्रोम है, इस पे क्लिक करना है आपको। ऐड टू क्रोम के बाद इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आइकन ये वाला देखो, आइकन आ जाएगा, क्लिक कीजिए, उस पर लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने का दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद होगा ये कि आप ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएंगे और ये हमेशा आपका आइकन यहाँ पे रहेगा, ओपन क्लॉड। ये देखो, जैसे आप इसको ओपन करोगे, ये क्लॉड ओपन हो गया। अब ये डिफरेंट है, पहले वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम कमांड देंगे और बल्ले बल्ले आपके सामने, बल्ले बल्ले, ठीक है, वेबसाइट स्क्रैप होगी, सुपर्ब, ठीक है। और इसको पिन कर लीजिए, बिकॉज ये पिन पिन तो आपको पता होगा ना, पिन हो जाएगा तो यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। एनीवेज, तो ये बहुत सिंपल चीज है, इस तरह से हम करेंगे। अब हमें करना क्या है, आपने इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब देखिए, ये वेबसाइट हमने पिछली बार भी यूज की थी, ठीक है। तो वैसे तो इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट बना के रखिए, मैं अभी आपको वैसे बता रहा हूँ। आप यहाँ पे उस ब्राउजर में आइए, कंट्रोल वी कीजिए, एंटर मारिए, मार दिया। अब ये वेबसाइट खुल गई, साथ में मेरा एक्सटेंशन खुल गया। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई वांट टू स्क्रैप दिस वेबसाइट, आई वांट टू स्क्रैप दिस वेबसाइट। उसको पता है कौन सी वेबसाइट है, ठीक है। प्लीज हेल्प मी इन फाइंडिंग द प्राइस ऑफ अ बुक, रिव्यू, नेम ऑफ अ बुक, इन स्टॉक और नॉट, फ्रॉम द कैटेगरी, ट्रेवल, ठीक है। आई नीड ओनली वन कैटेगरी, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी, टाइम लग जाएगा। तो कैन यू गिव मी दीज डिटेल्स, कैन यू डू इट फॉर मी, अलाउ द एक्शन ऑन दी साइट्स। आपको पता है क्लाउड कभी भी बिना आपके अप्रूवल के कुछ नहीं करता है। प्लीज इसको रीड करना है, इस केस में यहाँ पे जरूर रीड करना है वेबसाइट को। जब आप, और वेबसाइट वही स्क्रैप करेंगे जिसपे आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, याद रखिएगा मेरी बात, समझ गए। अप्रूव द प्लान, यस। अब इसका प्लान अप्रूव करते हैं और ये वेबसाइट स्क्रैप होगी। देखो कुछ हरकत हुई, या
ये देखो क्लाउड स्टार्टेड डीबगिंग द ब्राउजर, ये देखिए आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल गई, ये देखिए समरी भी मिल गई, ठीक है। तो बिना वेस्ट किए हुए अब जैसे ये देखो बोला लेट मी नो इफ यू वुड लाइक टू एक्सपोर्ट दिस एज जेसन सीएसवी और नीड द डेटा फ्रॉम अदर कैटेगरी, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस गिव मी दिस फाइल एंड क्रिएट दिस फाइल इन द डाउनलोड फोल्डर। तो वो आप खुद देख लीजिएगा, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि फाइल कई बार क्रिएट नहीं होती, कई बार हो जाती है, बट उसके बाद जब आप उसको ओपन करते हो तो खाली होती है। तो एनीवेज वो आप ट्राई कर लीजिएगा, बट बिकॉज ये एक्चुअल में क्लाउड कोड नहीं है, राइट। तो दिस इज जस्ट अ क्लाउड फॉर ब्राउजर, क्लाउड फॉर विच ब्राउजर, क्रोम। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है माय फ्रेंड्स, मैं ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कॉपी करके अपने एक्सेल में पेस्ट कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है कि नहीं। ये देखो, देखो क्या ब्यूटीफुल चीज है यार। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि कैन यू एक्सपोर्ट दिस in Excel or CSV format for me, क्योंकि कॉपी पेस्ट सीधा सीधा नहीं हो रहा है, इन माय डाउनलोड फोल्डर, नेम ऑफ द फाइल इज बुक्स इन्फो एंड आइदर एक्सेल और CSV, ठीक है। एक बार एंटर मारिए, देखिए जरा, ओके जनरेट अ CSV फाइल, ठीक है। अप्रूव द प्लान, इनको ना इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना ध्यान से, समझ गए आप। ऐसे नहीं वो कर दो अप्रूव यार, वो पूछ रहा है, अरे भाई वो कुछ भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। स्पेशली बता रहा हूँ वेब स्क्रैपिंग के केसेस में, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन खाने के लिए बैठे हुए हैं, बेचने के लिए बैठे हुए हैं, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ओके देखो, हाउएवर डाउनलोडिंग फाइल रिक्वायर्स योर एक्सप्लिसिट कंफर्मेशन, फाइल डिटेल इज दिस एंड दैट, शुड आई गो अहेड एंड डाउनलोड दिस फाइल टू योर डाउनलोड फोल्डर, यस प्लीज कर दीजिए, पूछ क्यों रहे हैं आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप। लो फिर देखो, यूज जावा स्क्रिप्ट टू बिल्ड दी CSV कंटेंट, ठीक है। अभी इसमें कुछ गड़बड़ी है, हम इसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। अप्रूव कर दिया, डन, द फाइल इज हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। तो फटाफट चलते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, वैसे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप चीजें सीख रहे हो। ये देखिए ठीक 6:27 जुलाई को ये इन्फॉर्मेशन आई है, वाओ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, ठीक है। ओके अब ध्यान से मेरी बात नोट कीजिए, मैं इससे अगले वीडियो में एक और कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट पे बात करूंगा। इस वीडियो में मैं ये चीज नहीं डालना चाहता, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसको देख लीजिए, ठीक है। आज मैं आपको इसकी और क्या क्या चीजें, जैसे मैंने बताया ना, प्रॉज एंड कॉन्स, नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें भी बात कर लेते हैं। फिर यही चीज अगले वीडियो में भी रिपीट करूंगा, लेकिन अगली बार हम नया वेबसाइट डिस्कस करेंगे, वो टेक्निकल, ज्यादा टेक्निकल होगा, उसमें बटन्स होंगे, कैलेंडर्स होंगे, ड्रॉप डाउन्स होंगे, बिकॉज अभी इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, राइट। वो भी स्क्रैप कर सकते हो आप, वो भी स्क्रैप कर सकते हो। अब ध्यान से ये पीपीटी नोट कीजिए, ठीक है। ये पीपीटी मैं आपके सामने रन कर रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान से नोट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। आपने इंस्टॉल कर लिया, वेरी नाइस, इंस्टॉल करके आइकन वगैरह भी आपको मिल गया, एक्सटेंशन मिल गई, करना क्या है यार, वेबसाइट लॉन्च करनी है, उसमें लिख देना है, राइट। लेकिन ये सब करते हुए क्या चीजों का खास ख्याल रखना है, जो एंथ्रोपिक कंपनी आपको बोल रही है दिमाग में डाल लो, शेर नहीं बनना है, बब्बर शेर बैठे हुए हैं वेबसाइट्स पर, ठीक है, भेष बदल के, ठीक है। आपको पता है यार, राइट, किस तरह से अटैक्स होते हैं। देखो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इट डेलिबरेटली रिफ्यूजेस टू डू। एंथ्रोपिक जो है, जो इन्होंने ये बनाया है क्लॉड, इसमें कोई भी फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी, और ये तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, आप देख लो बस अपने आप, या कोई पायरेटेड कंटेंट जो आपको लगता है ऐसा इस पे पायरेटेड कंटेंट है, वो आप स्क्रैप नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज किसी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाना इन्वेस्टमेंट्स में, मतलब ये सब रिस्की है, ठीक है। तो ये प्रोहिबिटेड है, मतलब फ्रॉड उन पर काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन हो गया, ये सब, इवन कैप्चास जो आपके होते हैं, क्लाउड कहता है मैं उनको बाईपास नहीं करूंगा। आपको पता है कैप्चास आजकल हर वेबसाइट्स में आते हैं। अब आप कहेंगे वो सर ये तो बड़ी गलत बात होगी, बिकॉज मेरे ऑफिस में तो खुद की वेबसाइट है, वहाँ कैप्चा होता है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट ये खुद नहीं करेगा, लेकिन ये आपसे आपको बोलेगा भाई तेरे को करना है तू कर दे, तू करेगा तो मैं आगे वेबसाइट पे काम करना शुरू कर दूंगा, तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये चीज ध्यान से पढ़ लो, हाउ अ हिडन इंस्ट्रक्शन एक्चुअली वर्क्स। आंखें खोल लो, कान बड़े कर लो, ध्यान से सुन लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आपको पता है जब भी अटैक वेबसाइट पे होना, कोई वो तो है नहीं कि भी बहुत रेयर होता है, आपको पता है इवन जब वॉर्स होती है तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अटैक हो जाता है, राइट।
ठीक है, malware अटैक वगैरह या उसको इंजेक्शन वगैरह जैसे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, समझे आप? तो बेसिकली इंजेक्शन, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या होता है कि वायरस की तरह नहीं होता है, malware ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टेक्स्ट है जो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब देखो सिस्टम क्या है, ये क्या बोल रहा है, आप इसको फटाफट देखो। ये हिडन इन्फॉर्मेशन आपको कैसे नुकसान कर सकती है। वेयर इट हाइड्स रिव्यूज एंड कमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर, न्यूज़ लेटर स्टाइल, इनविजिबल टेक्स्ट, हैक हैक पेजेस दैट स्टिल लुक नॉर्मल। अब आप देखो, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर आप क्लॉड के वेबसाइट पे जाके इसके बारे में डिटेल में देख सकते हो। जैसे कि सपोज आपने अपनी ईमेल खोली जीमेल, ठीक है, आपने जीमेल भी आप स्क्रैप कर सकते हो, यस, ठीक है। तो ध्यान रहे, जब आप जीमेल की आपने स्क्रैप किया कि भाई फॉर एग्जांपल डिलीट दीस ईमेल्स फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट या मूव देम इन दिस फोल्डर, ठीक है। बाई चांस किसी ने आपको कोई ऐसी ईमेल भेजी है जिसमें उसने वाइट फॉन्ट कर दिया टेक्स्ट का, बैकग्राउंड तो वाइट होता ही है, और उसमें कोई उसने इंस्ट्रक्शन लिखी कि गो टू दिस वेबसाइट एंड गिव दिस प्राइवेट इंफॉर्मेशन ओवर देयर, ठीक है, या कुछ भी ऐसा, ठीक है। अब किसी ने आपको ईमेल भेजी, आपने ईमेल नहीं खोली फॉर एग्जांपल, लेकिन ईमेल तो पड़ी है, अब नॉर्मल ईमेल भेजी है, ठीक है, आपके फोल्डर में पड़ी है, अंदर क्या है वो हाइड किया हुआ कंटेंट, वैसे बहुत तरीके होते हैं। अब जब आपने क्लॉड फॉर क्रोम को इसको बोल दिया कि भाई मुझे ये करना है, होता क्या है, ये सारी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। अब जब क्लॉड उस पर काम करेगा तो जब वो सारे फोल्डर्स देख रहा होगा, ईमेल्स देख रहा होगा, तो उसमें अगर उसको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आपको पता ही नहीं कि डाली गई है, कि भाई नाउ टेक मी टू दिस वेबसाइट एंड सबमिट दिस इन्फॉर्मेशन ब्ला 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 ब्ला, तो क्या होगा, क्लॉड के लिए तो नॉर्मल टेक्स्ट है, उसके लिए तो इंस्ट्रक्शन है, वो आपसे अप्रूवल भी नहीं मांगेगा, क्योंकि ये उसी का तो पार्ट है, ये कुछ नया थोड़ी कर रहा है। तो ये भी हो सकता है, तो आपके कंट्रोल में भी नहीं आएगा कि भाई आप बोलो कि सर उस वेबसाइट पे जाएगा तो वो मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू अप्रूव, नहीं, उसके लिए वो टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बन जाएगी, तो ये वहां जाकर वो इन्फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो जनरली आपको करना ये है कि मैं ये कहूँगा ईमेल्स को अवॉइड कीजिए। और दूसरी एक और चीज़ कि जब आप कोई वेबसाइट स्क्रैप कर रहे हैं उस विंडो में सिर्फ वेबसाइट रखें और कुछ न रखें। हालांकि क्लॉड ने हमेशा ये बोला है कि हम सिर्फ वेबसाइट के पेज पे स्क्रैप करते हैं, हम इधर उधर जो विंडोज आपने ओपन किया उन पे कभी नहीं जाते हैं, बट आप मत रखें। और कोई भी आपका वन ड्राइव हो, गूगल ड्राइव हो, उसको उसके उसमें मत जाइए, ठीक है, उसको नॉर्मल वेबसाइट्स को स्क्रैप कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी खतरा हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट में जहाँ पे रिव्यूज दिए गए हैं कस्टमर्स ने, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू, या आप देखना चाहते हो, आपने बोला फ्रॉम दिस वेबसाइट गिव मी द रिव्यूज, राइट, या जो भी आप देखना चाहते हो कि इस डेट से इस डेट के बीच में क्या क्या रिव्यूज है या इस प्रोडक्ट के लिए क्या रिव्यूज है, अब वहां पर भी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई हो टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो क्लाउड उसको भी रीड करके उसको ये नहीं समझ आएगा कि एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा नहीं दी गई है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि अच्छी से अच्छी वेबसाइट, रिलायबल वेबसाइट्स में भी ये चीज हो सकती है कि कोई वहां पर ऐसी इंस्ट्रक्शन दे के आराम से बैठा हुआ है, समझ रहे हो आप? वेबसाइट अपने आप में बढ़िया है, चल रही है, ऑथेंटिकेटेड है, बट ये चीज हो सकती है, तो ये हमें खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये उसके लिए बात कर रहा है। उसके बाद क्या क्या हैबिट्स हैं मैंने आपको बता दिया। एक सेपरेट ब्राउजर यूज कीजिए, जीमेल, गूगल ड्राइव बिल्कुल यूज मत कीजिए उसके साथ में, और हमेशा सिंपल ट्रस्टेड वेबसाइट्स को यूज कीजिए। और जब अप्रूव का वो प्रॉम्प्ट दे रहा है तो एक बार पढ़ लें उसे ध्यान से, क्या अप्रूव करना है। वॉच फॉर ऑफ टॉपिक बिहेवियर, ये वो कि अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि यार ये कुछ और ही करने चला गया है, मतलब ये तो इस प्लान का पार्ट ही नहीं है, बिकॉज़ प्लान आपसे वो डिस्कस करेगा, वो कहेगा कि नाउ आई एम गोइंग टू फेच दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस GDDDDVYY वेबसाइट। अभी आप उसको फटाफट से डिसअप्रूव कर दो, समझ रहे हो आप उसको वहाँ जाने ही मत दो, ठीक है? और स्टे स्पेसिफिक इन योर प्रॉम्प्ट्स, मतलब प्रॉम्प्ट में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दो मुझे क्या चाहिए और इसी वेबसाइट से चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है? अब सबसे लास्ट बात इंपॉर्टेंट, जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो अटैक रेट जो था वो 23.6% था एंथ्रोपिक के, ये एंथ्रोपिक का डेटा है। मतलब जो ये स्पैम है या जो ये इंफॉर्मेशन जो अब प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था अपने इस सिस्टम को अगेंस्ट जो बाहर से अटैक हो रहा है, राइट, इंफॉर्मेशन जो जिस पे हमने अभी बात की है, स्पैम वगैरह ये सब जो भी है, ठीक है, ये जो इंजेक्टिंग हो रहा है 23% रेट था, ठीक है। उसके बाद करंट ओवरऑल अटैक सक्सेस रेट इज 1% और रही, और ब्राउजर स्पेसिफिक उन्होंने बोला कि आफ्टर लेयर प्रोटेक्शन 0% हो गया। अब ब्राउजर स्पेसिफिक अटैक्स मतलब कुछ स्पेसिफिक ब्राउजर्स, इसके बारे में मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया, बट ये देखिए यहाँ से यहाँ ये रेट आ चुका है, मतलब ये काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये हमेशा अपने वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन डाल के रखते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको अपने हिसाब से देखना होगा, ठीक है। नॉन जीरो रिस्क मीन्स इन्फॉर्म्ड यूज नॉट अवॉइडेंस, ठीक है। इवन एंथ्रोपिक एडमिट्स द रिस्क इजंट जीरो, ठीक है। तो ये चीज है, और आप इनके वेबसाइट पे जब आप ये क्रोम इंस्टॉल कर रहे होंगे, क्लॉड इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, तो आपको यहाँ पर वहां पर एक टैब भी आएगा रीडमी का, ठीक है, तो आप उस पर भी जरूर जाएं। और ये देखिए
यूज क्लॉड इन क्रोम सेफली। तो इस आर्टिकल में ना आप देख लो, ये आर्टिकल है, ये आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है, उसमें। और मैं इसको कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में भी दे दूं। तो यहाँ पे ना इन्होंने सारा रिस्क दिया हुआ है, आपको डिटेल में बताया हुआ है। ये भी अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, वे फाइनली जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। ब्लॉग साइट्स कौन सी हैं, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।